दोस्तों, मैं हूं मास्टर जोक्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम जैसे कि ने सेकंड पार्ट ऑफ बेसिक कमांड्स काली लिनक्स के रिलेटेड हमारा ये लेक्चर है। तो हम इस सेकंड पार्ट में सीखेंगे कि स्पेशली जो है वो हम कैसे फाइल्स को क्रिएट करेंगे, फोल्डर्स को, फाइल्स को मूव करेंगे, कॉपी करेंगे, और कैसे हम टर्मिनल के जरिए किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, और बहुत कुछ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टर्मिनल ओपन किया हुआ है और हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी सीख लिया जो हमारी कोर्स की सीरीज का पार्ट नंबर 2 है, उसमें हमने ये सीखा कि कैसे हम टर्मिनल को जो है वो सुपर यूजर का कमांड देते हैं, कैसे जो है वो नॉर्मल जो है वो हम एक्टिविटी करते हैं बाय यूजिंग टर्मिनल। तो मैंने ऑलरेडी एज अ सुपर रूट यूजर जो है वो टर्मिनल ओपन किया हुआ है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको जो है वो ये जो हम कमांड सीखने वाले हैं वो समझ आ जाए। तो जैसे कि आप अब रूट यूजर हैं, तो आपने कैसे टर्मिनल से ही आपने चेक करना है कि आप जो है वो रूट यूजर हैं या नहीं है। तो फर्स्ट कमांड हमारा है वो एम आई, ठीक है। हिट इंटर करें, यहाँ पर लिखा हुआ है रूट, ठीक है। अब जैसे PWD करते हैं तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आ जाता है, वर्किंग डायरेक्टरी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने वो MI और प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमने चेक कर ली। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, CD देकर डेस्कटॉप लिख लेना है, हिट इंटर करना है। अब हम डेस्कटॉप के ऊपर आ गए। हम डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो फाइल क्रिएट करेंगे। अब जैसे कि मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक जो है वो फोल्डर क्रिएट करूंगा, MKDIR, और यहाँ पर लिखूंगा जो है वो टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट के नाम से जो है वो जस्ट एक फोल्डर बना लेते हैं। हिट इंटर करें और LS करके देखें आप, ये जो है वो टेस्ट के नाम से आपका फोल्डर बन चुका है। अब मैं एक और काम करता हूं कि टच से मैं एक टेक्स्ट फाइल जो है वो बना लेता हूं। टेक्स्ट ये से लिख लेता हूं master डॉट txt, हिट इंटर। अब दोबारा एलएस कर दूंगा, यहाँ पर ये टेक्स्ट फाइल है master डॉट txt और हमारा फोल्डर रेडी है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस जो master डॉट txt है इसको मैं मूव करूंगा टेस्ट में। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले तो ऐसे करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। तो कॉपी कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। कॉपी भी बहुत इजी है। जस्ट आपने करना क्या है, जस्ट आपने जो है वो यहाँ पर CP लिखना है। CP लिखने के बाद मास्टर टेक्स्ट और फोल्डर का नेम टेस्ट, ठीक है। हिट इंटर कर लें। अब मैं क्या करूंगा, LS कर दूंगा, ठीक है। यही हमारा जो मास्टर डॉट txt है, ये जो है वो इसमें कॉपी होके टेस्ट फोल्डर में आ चुका है। तो वो कैसे पता लगाएंगे, तो आपने करना है CD, ठीक है, और टेस्ट। अब LS कर दूंगा, ये देखें। तो यहाँ पर आपका जो ये टेस्ट मास्टर डॉट txt है, ये टेस्ट फोल्डर में आ गया है, ये देखें आप, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको तो करता हूँ रिमूव, ठीक है। जैसे कि मैं जो है वो रिमूव करता हूँ RM, ठीक है। RM आपको मैंने ऑलरेडी जो है वो सिखाया था कि RM कैसे और क्यों यूज करते हैं। रिमूव के लिए यूज करते हैं, और TXT कर दूंगा, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। LS करके देखता हूँ, कुछ भी नहीं है। तो मैं अब जो है वो जैसे कि हमने इसमें फाइल डिलीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो अब जैसे कि मैं एक डायरेक्टरी पीछे जाना चाहता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, तो डबल डॉट दे दूंगा, CD डबल डॉट, हिट इंटर करूंगा तो डेस्कटॉप के ऊपर आ गया। जैसे कि यहाँ पर मेंशन हो रहा था टेस्ट, तो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ अभी के लिए। अब मेरे पास जैसे कि यहाँ पर मास्टर डॉट txt है, मैं इसको मूव करता हूँ, ठीक है। तो MV मूव, और जो फाइल मूव करनी है उसका नाम और एक्सटेंशन और फोल्डर का नाम। अब LS करें, फोल्डर आपका मूव हो चुका है सक्सेसफुली। फोल्डर नहीं, सॉरी, आपका जो टेक्स्ट है वो मूव हो चुका है आपके फोल्डर में, डायरेक्टरी में, ये देखें आप। तो बहुत इजी था, MV से मूव, और आपने फाइल का नाम दे दिया और फोल्डर का नाम दे दिया, और फोल्डर में आपका जो फाइल है वो आ चुका है।
अब मैं इसको क्लियर कर दूंगा। अब आपने करना क्या है, अब हमने जो है वो सिंपली अपने जो टेक्स्ट आपके पास फोल्डर में है, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, और मैं इसमें कुछ भी लिख लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी हेलो वर्ड कर लेता हूँ, उसको जो है वो सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको कर देना है सेव। ठीक है, तो मैंने इसको कर देना है, ठीक है सेव कर दिया है आई गेस, तो सेव होना चाहिए इसको। इसको मैं क्लोज कर देता हूं जब तक। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, अब आपने जो है वो अपने सीडी से आप सबसे पहले तो एलएस करें, फिर आपने सीडी करना है, फिर टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद एलएस करना है, और अब जो master डॉट txt है उसके अंदर हम कुछ लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं नैनो एडिटर को जो है वो यूज करूंगा। नैनो एडिटर स्पेशली हम क्यों यूज करते हैं वो आप अभी देखेंगे। ठीक है, तो मैं जो है वो जस्ट txt करूंगा और हिट एंटर कर दूंगा। अब ये GNU की तरफ से जो नैनो एडिटर नैनो 7.2 आ चुका है, और ये टेक्स्ट फाइल हमने ओपन कर ली। मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास टेक्स्ट फाइल है, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट या ऐसी कोई फाइल है या रिपोजिटरी है या ऐसा कोई आपके पास कोई भी फाइल है, ठीक है, कोड हो सकता है, आपके पास प्रोग्राम हो सकता है, आप उसको नैनो के जरिए आप उसको ओपन कर सकते हो और उसको एडिट कर सकते हो, उसमें न्यू कोड ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो हेलो वर्ड लिखा मैंने और कंट्रोल ओ कर दूंगा सेव के लिए। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि फाइल का नाम कैसा रहना चाहिए, यही नाम रहना चाहिए, तो आप हिट एंटर कर दें और कंट्रोल एक्स कर दें। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा नैनो यही करूंगा, देखना चाहता हूं कि इसमें जो टेक्स्ट है या नहीं है, तो बिल्कुल है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं कंट्रोल एक्स कर दूंगा एग्जिट के लिए। अब इसको क्लियर कर देता हूं जल्दी से। और इसके अलावा मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ कि केट कमांड के जरिए आप कैसे जो है वो मास्टर और txt में जो लिखा हुआ है वो देख सकते हैं, तो हिट एंटर करें। ये देखें आप, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केट कमांड से हमने जो है वो देख सकते हैं कि क्या इसके अंदर टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखा हुआ है टर्मिनल के जरिए। अब आप चाहते हैं कि इसी के अंदर एक और टेक्स्ट ऐड किया जाए। ठीक है, तो इको, ठीक है, इको करें और इसके अलावा कुछ भी लिख लें, जैसे कि मैं लिखता हूँ मास्टर, और इसके अलावा मैं देता हूँ ये ग्रेटर देन, और यहाँ पर जो आपका फाइल का नाम है मास्टर डॉट txt और हिट एंटर। अब मैं क्या करूंगा, केट कमांड का यूज करके देखूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड हुई। ये देखें आप, हेलो वर्ल्ड के बाद मास्टर हमने ऐड कर दिया। तो बहुत इजी है। अगर आप चाहते हैं कि जो मास्टर डॉट txt है इसमें मैं शुरू से कोई ऐसी चीज लिखूं, ठीक है, तो इको की कमांड को यूज करते हैं, तो इको और सिर्फ मास्टर और ग्रेटर देन एंड फाइल का नाम और हिट एंटर। अब आप देख सकते हैं केट कमांड को यूज करके कि सिर्फ मास्टर आ चुका है। कोई चीज अगर आपने ऐड करनी हो उस टेक्स्ट में, तो आपने इको मास्टर ग्रेटर देन मास्टर डॉट txt का यूज करना है। और कैसे देखना है, आप नैनो के जरिए, नैनो जो टेक्स्ट एडिटर उसके जरिए देख सकते हो, केट के जरिए देख सकते हो, और जैसे कि यहाँ पर माउस पैड है और लीफ पैड, तो मैं उनको भी यूज करके आपको दिखा लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर यूज करूंगा एलएस का, जैसे कि मैं देख सकता हूँ मेरे पास टेक्स्ट फाइल है, मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, माउस पैड, ठीक है, माउस पैड और मास्टर डॉट txt हिट एंटर। ये देखें, तो यहाँ पर ये रन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो माउस पैड हमने जस्ट टर्मिनल का यूज करते हुए देखा। अब मैं नैनो या मैं अब करता हूँ लीफ पैड भी बिल्कुल इसी तरह है। लीफ पैड करूंगा, फिर मैं कर दूंगा मास्टर डॉट txt हिट एंटर। ये देखें, ये आपके पास, तो इट मीन्स के आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर का भी यूज करके। आप टर्मिनल के जरिए भी देख सकते हैं केट कमांड का यूज करके कि क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें, क्या उसमें कोड है कितने, और इको के जरिए आप ऐड कर सकते हो और आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो नैनो के जरिए भी आप एडिट कर सकते हो।
तो ये आपने सीखा, आपने जो है वो मूव को सीखा और आपने कॉपी को सीखा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप जो है वो चाहते हैं कि हमारे पास मैनुअल आ जाए, ठीक है, हिस्ट्री का मैनुअल आ जाए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मेन लिखूंगा, मेन लिखने के बाद में अगर मैं कॉपी का या हिस्ट्री का, जैसे कि मैं हिस्ट्री लिखता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर हिट एंटर करूंगा तो यहाँ पर मैनुअल ओपन हो जाएगा हिस्ट्री के रिलेटेड, ठीक है। ये देखें, तो ये प्रॉपर हर चीज आ चुकी है, आप देखें। तो ये चीजें आ चुकी हैं, मैं इसको जो है वो कंट्रोल सॉरी मैं क्यू कर दूंगा, सिर्फ क्यू करना है आपने। और देन आपने अगर किसी और चीज का मैनुअल देखना है, जैसे कि मैं मेन लिखूंगा फिर सीपी लिखूंगा, हिट एंटर कर दूंगा, तो कॉपी के बारे में, जो कॉपी आपका जो है वो उसके बारे में पूरा आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो आपने मैनुअल देखना हो तो आप इसी तरह देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्यू क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जैसे कि देखा कि हमने जो है वो सिंपली मैनुअल भी हमने चेक किया कि कैसे आपने जो है वो मैनुअल आपने देखना है। तो इसी तरह आप मैनुअल चेक कर सकते हैं, इसी तरह आप जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम एक और काम करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट जो है टेस्ट के नाम से जो फाइल है, मैं इसको करता हूँ नैनो में ओपन, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेता हूँ नीचे इसके पासवर्ड बना लेता हूँ। मैं आपको एक और ज़बरदस्त चीज़ सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप जो है वो फाइंड आउट करेंगे कोई भी टेक्स्ट अगर आपने इसमें है अंदर इसके, तो कैसे फाइंड आउट करनी है आपने। कोई वर्ड हो सकता है, ठीक है। तो मैं जो है वो कुछ भी बना लेता हूँ यहाँ पर सिंपल, और इसको कंट्रोल ओ कर दूंगा, हेड एंटर कर दूंगा और कंट्रोल एक्स कर दूंगा। अब मैं जो है वो यूज करने वाला हूँ केट कमांड का, ठीक है। तो केट मास्टर txt, और अब आपने जो आपके पास जो चीज आती है, ठीक है, वो है आपके पास वर्टिकल बार, ठीक है। तो अब आप वर्टिकल बार दीजिए और इसके अलावा आप दे दें इसके ऊपर जो है वो ग्रेप, ठीक है। तो ग्रेप कमांड में यूज करूंगा यहाँ पर, और अब इसके अंदर हमने पासवर्ड को सेव किया, ठीक है, तो वो हमें शो करे, ठीक है। तो मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ और हिट एंटर करूंगा, ये देखें आप, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये पासवर्ड लिखा तो ये पासवर्ड इस txt फाइल में से फाइंड आउट होके हमारे पास शो हो चुका है। तो इसी तरह आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप कोई डायरेक्टरी फाइंड करना चाहते हो तो कैसे आपने फाइंड करने, लोकेट की कमांड को यूज करेंगे और आपने लिख लेना है टेस्ट, ठीक है। तो उस डायरेक्टरी का नाम हिट एंटर करें, ये देखें जहां जहां पर आपके पास ये डायरेक्टरी होगी वो हर जगह से आपको रिजल्ट निकाल के लोकेट देगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई चीज आपने लोकेट करनी हो, फाइंड आउट करनी हो, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको जो है वो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। टेस्ट देख सकते हैं आप, ये देखें, ये देखें। तो टेस्ट के रिलेटेड जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं सारे आपके पास शो हो रहे हैं। तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा। दोबारा मैं करता हूँ लोकेट और लिखता हूँ वर्ड लिस्ट, ठीक है। अब जितनी वर्ड लिस्ट होंगी वो सारी आपको लोकेट होके शो होगी कि किस किस डायरेक्टरी में ये पड़ी हुई हैं आपकी वर्ड लिस्ट। जैसे कि यहाँ पर है यूजर, शेयर, मेटास्प्राइट, फ्रेमवर्क, डेटा, ठीक है, और वर्ड लिस्ट और etc। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और इसके अलावा हमने जो है वो नैनो को यूज किया, फिर केट को, इको को, फिर जो है वो डायरेक्टरी हमने बनाई, फिर इसको मूव किया टेक्स्ट को उसके अंदर, और इसको एडिट किया हमने, और हमने जो है वो मेन कमांड को यूज किया, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि आपने क्या क्या कमांड यूज की, तो हिस्ट्री का लिखकर आप हिट एंटर करें तो आपकी जितनी भी कमांड आपने यूज की होंगी वो आपके पास शो होंगी। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ जल्दी से। ये बहुत इजी था। आई होप कि आपने इस लेक्चर में क्विकली जो है वो आपने सीखा होगा कि कैसे हम जो है वो कमांड का यूज कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और सीखेंगे डीपली इस काली के बारे में कि कैसे कमांड एंड कंट्रोल जो है वो आगे हम कर सकते हैं अपने सिस्टम को बाय यूजिंग टर्मिनल। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।